भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करने के लिए हम इस भूमि पर विराजमान हैं। अम्बा की पवित्र धरा पर हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। समस्त अम्बावासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, भैया राम पूजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी भक्तों के कारण आज दूसरी बार इस धरा पर बैठकर हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा मनुष्य मात्र का कल्याण करती है और वो कल्याण आप लोगों के कार्यकर्ताओं की मेहनत और सहयोग से हुआ है, इसलिए धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा मात्रैक जीवनम, भक्तों का तो कथा ही जीवन है, कथा ही जिंदगी है। इसलिए भगवान का जो परम भक्त होता है वो हमेशा भगवान की कथा से जुड़ा होता है, कथा श्रवण करता रहता है। भागवत की कथा हमें जिंदगी कैसे जीना चाहिए, जीना भी सिखाती है, और मृत्यु कैसी हो, सुखद और सफल मृत्यु कौन सी है। मृत्यु तो सबकी होती है, मरते तो सब हैं, लेकिन भागवत में 6 अध्यायों में महिमा गाई है श्री वेद व्यास जी ने। भागवत की महिमा क्या है, भागवत श्रवण करने से क्या होता है, भागवत श्रवण करने से प्राप्ति क्या होती है। 4 घंटे 3 घंटे आप कथा श्रवण करते हैं तो आपको मिलता क्या है, इसका फल क्या है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर श्री व्यास जी महाराज भागवत की महिमा और महात्म्य में देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं मैया? मैया, ओ मैया, ओ मैया, थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। भगवान कैसे हैं? गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। भगवान दिखते कैसे हैं? आपने कभी देखा भगवान को? मैया, आपने कभी भगवान को देखा? नहीं। दादाजी, आपने कभी भगवान को देखा? नहीं। दादाजी बोल रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। तो ये बताइए मंदिर किसको देखने गए थे? मंदिर में कौन है? मंदिर में कौन रहता है? कौन रहता मैया? मैया, मंदिर में भगवान रहते हैं, और आप लोग कह रहे हो हमने भगवान देखा ही नहीं। तो मंदिर जाते हो तो फिर किसे देखने जाते हो? इसका अर्थ यही है कि आप मंदिर तो जाते हो, लेकिन इस विश्वास से जाते हो कि मंदिर में जो बैठा है वो भगवान नहीं, वो तो पत्थर है। आप भगवान को किस रूप में देखते हो? पत्थर के रूप में। जबकि भगवान मंदिर में नहीं होता, भगवान तीर्थों में नहीं होता, भगवान तो भक्त के विश्वास में होता है। यदि विश्वास है तो भगवान कण कण में है, और विश्वास नहीं है तो बताइए भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने खंबे पर इशारा ही तो किया था, यहाँ मेरा भगवान है। हिरण्याक्ष ने पूछा क्या यहाँ भगवान है तेरा? हाँ हाँ है। प्रहलाद जी ने बोला था विश्वास के सहित कि हाँ मेरा भगवान है। तो बताइए खंबा चीर कर आए कि नहीं? भक्तों बोलिए, आए ना? क्यों आए? क्या भगवान उस खंबे में थे? भगवान उस खंबे में नहीं थे, लेकिन भक्त ने विश्वास से कहा था तो भक्त की वाणी मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान प्रकट हो गए, ताकि दुनिया के लोग ये समझ लें कि जहां विश्वास है वहीं ईश्वर है, वही परमात्मा है। मंदिर में भगवान है,
आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, ऐसा मत कहा करिए। ये सामने जो बैठे हैं यही तो भगवान हैं। अब आप कहोगे कि ये तो बोलते नहीं हैं, ये तो कुछ खाते नहीं हैं, ये तो कुछ पीते नहीं हैं, इन्हें हम भगवान कैसे मान लें? याद रखना भक्तों, भगवान को कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, कुछ पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो बिना बोले सब कुछ कर लेता है वो बोलेगा क्यों? जो बिना हाथ के सब काम कर ले वो हाथ का करेगा क्या? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना कानों के सुन लेता है, जो बिना वाणी के बोल लेता है, जो बिना पाँव के चल लेता है, उसे बोलने बताने की जरूरत क्या है? क्या आवश्यकता आन पड़ी? बिना कानों के सुन लेता है कि नहीं? बाली को तारा ने समझाया था कि वो भगवान है जिससे आप युद्ध करने जा रहे हो। बाली ने बोला कि कहत बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारे हूं तो पुनि हो सनाथ। बाली ने बोला था कि तारा, वो भगवान यदि भगवान है, राम यदि भगवान है, तो वो मुझे मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान के हाथों मरूंगा ना। जब राम जी बाली को मार दिए तब राम जी ने बाली से कहा, क्यों? तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, तूने समझा क्यों नहीं? तेरी पत्नी ने बोला था ना कि मैं भगवान हूं। अब बाली चक्कर में पड़ गया। बाली सोचा मेरी पत्नी ने तो बन के आए कि नहीं, यदि वो परमात्मा इतने अवतार में आ सकता है, इतने रूप में आ सकता है, तो क्या मेरी माँ और मेरे पिता के रूप में नहीं आ सकता? क्या अतिथि और गुरु के रूप में नहीं आ सकता? आ सकता है। हाँ, हम उसे स्वीकार करें कि ये ईश्वर ही है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है, सिय राम मया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जोगी पानी। निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। सब में भगवान। कौन सी जगह है मैया जहां भगवान नहीं है? तुलसीदास जी ने सबको भगवान कहा है। आपको भगवान, आपको भगवान, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ईश्वर सब है। अब यह एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी सब भगवान कैसे हो सकते हैं? हमने कहा हो सकते हैं। बोला मैं भगवान कैसे हूं? अच्छा बताइए। हमने कहा आपका बेटा है कि नहीं? बोला है। हमने कहा तो आप ही अपने बेटे के लिए भगवान हो। आप अपने पुत्र के लिए क्या हो? और आप यदि आपका विवाह हो गया है तो आप अपनी पत्नी के लिए क्या हो? तो हो गए ना भगवान आप। अच्छा, ये स्त्रियां हैं, इनको भी मैं भगवान बनाता हूं। ये भगवान है, जितनी बैठी है ना सब भगवान है। ये बताओ अपने बच्चों के लिए भगवान है कि नहीं? हैं? इनके बच्चे हैं, ये भगवान है। और वैसे भी स्त्री तो भगवान होती है, क्योंकि जन्म लेते ही वो देवी होती है, जन्म लेते ही वो जगत जननी जगदम्बा होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा सब भगवान है, इनमें ही उसको पहचानो, इनमें ही उस ईश्वर को देखो। वो परमात्मा यहीं छिपा बैठा है, वो परमात्मा कहीं और नहीं है। हम और आप ही उस ईश्वर के रूप में हैं, बस हम पहचान नहीं पाते एक दूसरे को, क्योंकि माया का पर्दा पड़ जाता है ना। मम माया दुरत्यया। कल मैंने एक बढ़िया चीज देखी। कल जानते हो मैंने क्या देखा? कल मैंने मकड़ी के जाल में मकड़ी को देखा। आपने भी देखा होगा। कल मैं लेटा था तो मैंने एक मकड़ी को देखा। वो जाल बना करके उस जाल में बैठी हुई थी। जो भी कीड़ा उसमें आता तुरंत मकड़ी जाती, उसे गोल गोल घुमाती और उसको खाना शुरू कर देती। मकड़ी के जाल में सारे जीव फंस जाते हैं, लेकिन एक है जो कभी नहीं फंसता। कौन है? कौन है? स्वयं मकड़ी। मकड़ी के जाल में सब फंस जाते हैं,
लेकिन क्या स्वयं मकड़ी अपने जाल में कभी फंसती है? बोलो बोलो मैया। मकड़ी के जाल में हर जीव जंतु फंस जाते हैं, लेकिन स्वयं मकड़ी कभी नहीं फंसती। ऐसे संसार माया का जाल है, और इस माया के दो किसने बनाया? भगवान ने बनाया। एक आदमी हमसे पूछा, एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी ये सृष्टि किसने बनाई है? हमने कहा भगवान ने। बोला मैं नहीं मानता कि भगवान ने बनाई है। बोले ये तो वर्षों से है, हजारों करोड़ों साल से है, इसे कोई थोड़ी बना सकता है। मैंने उससे पूछा भाई ये माला है, ये हार है, तो बताओ इसे बनाने वाला कोई है कि नहीं? यदि ये है तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा, होगा कि नहीं? आप सरवर हिलाते जाओ ताकि हमें लगेगा कि आप समझ रहे हो, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि आप समझ ही नहीं रहे हो। बताइए, यदि ये हार है तो इसे बनाने वाला कोई है कि नहीं? कोई तो होगा। यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा। तो विचार करिए, सूर्य सही दिशा से आते हैं, सही दिशा पर अस्त होते हैं, समय पर वर्षा, समय पर गर्मी, समय पर सर्दी होती है, समय पर सूर्य भगवान निकलते हैं, समय पर अस्त होते हैं, सही समय पर सृष्टि सही समय पर सही धुरी पर घूम रही है। तो भैया बताइए, यदि ये सब कुछ सही समय पर चल रहा है तो कोई तो होगा नियंत्रण करने वाला, कोई तो होगा जो इस प्रकृति को सही रूप पर चला रहा है। और वो कोई कौन है? वो कोई ईश्वर ही है, वो कोई परमात्मा ही है, वो कोई कृष्ण ही है, वो कोई राम ही है, और कोई नहीं है इनके सिवा। वो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अच्छा, आपकी चिंता भगवान को है कि नहीं? आपकी चिंता भगवान को है कि नहीं? ऐसा कौन कौन मानता है कि हमारी चिंता उसको है? जो मानता है कृपया वही हाथ उठाएं, जो नहीं मानते तो फिर अभी मैं जो बोलूंगा उसके बाद उठा लेना, क्योंकि अभी तो आपको मानना ही पड़ेगा जो मैं बोलूंगा। चलिए, आपसे ज्यादा चिंता कृष्ण को है। आपकी चिंता आपकी मां को इतनी नहीं है जितनी चिंता उसको है। आपकी चिंता उसको ज्यादा है। एक आदमी बोला, महाराज जी उसको चिंता होती तो हम परेशान क्यों रहते? हम तो बड़े कष्ट में हैं, पैसे वैसे। संत भोजन नहीं किया, चढ़ गए वृक्ष पर, लेकिन चिंता किसको है? भगवान को। शाम को एक बूढ़ी मैया गैया चराने आई, और वो घर से अचार रोटी लेकर गई थी। और मलूक जी जिस वृक्ष पर चढ़े थे उसी वृक्ष के नीचे उसकी रोटी और अचार छूट गया। बूढ़ी मैया गैया लेके शाम को घर चली गई, रोटी उसी वृक्ष के नीचे। संयोग देखिए, रोटी वहीं छूट गई। मलूक जी ने ऊपर से देखा रोटी नीचे रखी है, और उन्होंने कहा मैं तो खाऊंगा नहीं, क्योंकि भगवान खिलाएगा तो खाऊंगा, नहीं तो आज मैं अपने हाथ से तो नहीं खाऊंगा, देखता हूं भगवान खिलाता कैसे। लो भैया, रात्रि के 11 बजे कुछ चोर लोग गांव में चोरी करके उस वृक्ष के नीचे आए अपना बंटवारा करने के लिए। चोरी इकट्ठी करी और अब यहां बैठ के बंटवारा करने लगे। उसी समय एक चोर बोला, यार बड़ी भूख लगी है। देखा तो बोली अब यहां मिलेगा क्या? हमने तो सोना चांदी पैसा चुराए हैं, कोई रोटी तो चुराई नहीं। तभी एक चोर ने देखा कि बाजू में पोटरी बंधी है, कुछ है। खोल कर देखा तो बढ़िया रोटी थी, बढ़िया घी चुपड़ा था, घी लगा था, बढ़िया अचार था। वो अचार की खुशबू से चोरों की भूख और डबल हो गई। चोर जल्दी से रोटी खाने लगा, उसके पहले बाजू वाले चोर ने सावधान किया, ए देखो भाई रोटी मत खाना, हो सकता है किसी ने जहर मिला के रखा हो, हमें पकड़ने की साजिश हो, हमें रोटी में जहर दे देगा, हम मूर्छित हो जाएंगे या मर जाएंगे, वो सब धन लेकर चला जाएगा। चोरों ने कहा अच्छा ये किसी की साजिश है, लगता है जिसने रोटी यहां पर रखी है वो भी यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। चारों तरफ चोरों ने रोटी अचार रखा,
टॉर्च से, चारों तरफ देखा कोई नजर नहीं आया। तभी एक चोर ने ऊपर देखा तो मलूक जी बैठे थे। ए नीचे उतर। चोरों ने कहा नीचे उतर। मलूक जी बोले मैं नहीं उतरने वाला। उतर। नहीं। दो चोर गए, जबरदस्ती उतार के लाए। चोरों ने कहा चल ये रोटी खा। मलूक जी बोले मैं नहीं खाऊंगा। खा। एक मजदूर से पूछ लिया भैया ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मजदूर क्रोध में बोला बाबा जी अंधे हो गए हो क्या, आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या हो रहा? अरे मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, परिवार का पेट जो भरना है, पत्नी का पेट, बच्चों का पेट जो भरना है। झलझलाते हुए बोला मैं पत्थर तोड़ रहा हूं परिवार का पेट भरने के लिए, धन पाने के लिए। महात्मा जी ने प्रणाम किया। ठीक है करो। दूसरा मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। महात्मा जी ने फिर प्रश्न किया भैया जी क्या कर रहे हो? दूसरा मजदूर खड़ा हुआ, बड़ी शालीनता से महात्मा जी को नमस्कार किया और बोला महात्मा जी पत्थर तोड़ने से मुझे पैसे मिल जाते हैं, तो पैसे से परिवार का भरण पोषण हो जाता है। तीसरे मजदूर से प्रश्न किया कि भैया क्या कर रहे हो? तीसरे मजदूर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया महात्मा जी मैं इतना धनवान तो नहीं हूं कि अपना धन इस मंदिर में लगा सकूं, लेकिन भगवान ने मुझे शक्ति दे रखी है, ताकत दे रखी है। मैं अपनी ताकत अपनी शक्ति से पत्थर तोड़ता हूं और मेरे तोड़े हुए पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कुछ तो दिया भगवान को। जो देने योग्य ईश्वर ने मुझे बनाया है मैंने वो दिया है ईश्वर को। मुझे धन देने योग्य नहीं बनाया, मैंने धन नहीं दिया, मुझे जिस योग्य बनाया है वो ही दिया है। बस भक्तों संत जी समझ गए। एक ही काम तीन लोग कर रहे थे, पत्थर तीनों तोड़ रहे थे, पर तीनों का नजरिया अलग था कि नहीं। ऐसे ही मंदिर तो हजारों लोग रोज जाते हैं, लेकिन सब अपने अपने नजरिए से जाते हैं, और जिस नजरिए से जो जाता है उस प्रकार का प्रेम पाता है, उस प्रकार का भाव प्राप्त कर लेता है, उस प्रकार का दरस परस प्राप्त कर लेता है। जैसे कि ये किसी पिता ने किया ना होगा, बेटे के विवाह का पिता सपना देख रहा था, दूसरे दिन पता चला बेटा घर की नौकरानी को लेकर फरार हो गया। तो कोई तन से परेशान, कोई मन से परेशान। पिताजी मन के रोगी हो गए, झटका लग गया, कोमा में चले गए। मन से परेशान, मन के रोगी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। दिन भर कमाता है मजदूर बेचारा, पेट भी नहीं भर पाता परिवार का, धन के बिना परेशान है। साहब जी एक बात बताओ, इस दुनिया में सुखी कौन है? कौन है सुखी? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। जिसे बहुत कुछ चाहिए वो बहुत परेशान है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए बहुत सुखी है। भक्तों कामनाओं का परित्याग करना ही सुख है। जब तक जिंदगी रहेगी याद रखना आपकी कामनाएं आपको परेशान करती रहेंगी। ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये मिल जाता। उम्र पूरी हो जाती है लेकिन इच्छाएं पूरी, बताइए इच्छाएं किसकी पूरी हुई? सिकंदर की क्या इच्छाएं पूरी हो गई थी? हो गई थी। अरे उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी तो हमारी और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए निवेदन करता हूं इच्छाओं के पीछे कभी मत घूमिएगा, इच्छाओं के गुलाम मत बनिएगा। अरे पीछे घूमना ही है तो मेरे गोविंद के श्री चरणों में चले जाइए और भगवान के पीछे डोलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सुखी कौन है? सुखी राम के दास। हनुमान जी राम की सेवा करते थे। आज भारत में जितने मंदिर राम जी के हैं उससे कई गुना ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं।
राम जी की पूजा कम होती है, हनुमान जी की पूजा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि राम का जो भक्त है, राम जी कहते हैं मेरा भक्त मेरा सेवक तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। भगवान अपने भक्त को महान बना देते हैं। सुखी कौन है? जो राम की सेवा में रहता है, जो राम के चरणों में रहता है, वो सुखी है, वो बचा है, बाकी सब परेशान है। मछली पकड़ने जाता है मछुआरा, तालाब में डालता है जाल, बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं उसके जाल में, लेकिन एक मछली चतुर है, फंसती ही नहीं। कौन थी वो मछली और कहां रहती थी वो मछली? तालाब के कोने कोने में जाल डालता मछुआरा, लेकिन मछली थी कि फंसती ही नहीं थी, क्योंकि वो मछली मछुआरे के चरणों के पास रहती थी। क्योंकि मछुआरा जब जाल डालता था तो जाल दूर डालता था, जो मछली दूर होती थी मछुआरे से वो तो फंस जाती थी, लेकिन जो मछली मछुआरे के चरणों में ही रहेगी, आस पास रहेगी, वो 10 बार नहीं 50 बार जाल डाले तो क्या कोई मछली फंसेगी? हाँ, माया के और दुखों के जाल में वही लोग फंसते हैं जो भगवान से दूरी बनाकर रखते हैं। जो भगवान के चरणों में होते हैं ना, वो कभी माया और दुख के जाल में नहीं फंसते। हनुमान जी तो चरणों में रहते थे ना भगवान के, इसलिए हनुमान जी दुखों से दूर हो गए।